अगर आप बहुत टाइम से वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो कॉमन मिस्टेक्स जिनकी वजह से हमारा वेट रिड्यूस नहीं हो पाता। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो वाकई अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो कोशिशें कर करके थक गए हैं लेकिन वेट उनका स्टक हो गया है और फैट बर्न नहीं हो रहा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो घंटा घंटा वॉक करते हैं, 2-2 घंटे रोजाना कार्डियो करते हैं, लेकिन फिर भी उनका वेट रिड्यूस नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ वर्कआउट करने से वेट रिड्यूस नहीं होता। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 80% काम जो है ना वो डाइट करती है और 20% काम जो है ना वो आपका वर्कआउट करता है। इसलिए सबसे पहले तो आपने अपना डाइट चार्ट बनाना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है अपने डाइट चार्ट बनाते हुए, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी और अपना डाइट चार्ट भी आपको दिखाऊंगी। आई एम श्योर कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, क्योंकि मेरा वेट भी ना 60 पे आके स्टक हो गया था। मैंने इतनी कोशिश की लेकिन वेट नीचे जा ही नहीं रहा था। लेकिन ये वाला डाइट प्लान जब से मैं फॉलो कर रही हूँ मुझे काफी इससे हेल्प मिली है और मजीद मेरा 2 kg जो है ना वो रिड्यूस हो गया है। अब मैं आपके साथ अपना डाइट प्लान शेयर कर लेती हूँ जल्दी से। तो सुबह तकरीबन 6 बजे मैं 1 ग्लास नीम गर्म पानी पीती हूँ और ये मैं सुबह उठने के ना 15 मिनट के बाद पी लेती हूँ। और फिर मेरा इतना बिजी टाइम होता है कि मुझे भूख प्यास किसी चीज़ का एहसास नहीं होता और 10 बज जाते हैं। तो 10 बजे मैं थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ 1 ग्लास पानी के साथ, और फिर 1 घंटे के बाद मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ जो कि डिफरेंट होती है। कभी मोरिंगा पाउडर ले लेती हूँ, कभी चिया सीड्स ऐड कर लेती हूँ पानी में, और कभी मैं कोकोनट वाटर पी लेती हूँ। तो इट डिपेंड्स कि क्या चीज़ मेरे पास अवेलेबल है और क्या मेरा मूड हो रहा है। उसके बाद नाश्ते में मैं थोड़े से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेती हूँ और 2 एग्स जो है ना बॉईल करके लेती हूँ। तो कार्ब्स मैंने कट डाउन कर दिए नाश्ते में। कोई ब्रेड, पराठा, रोटी कुछ भी नहीं लेती मैं। बस एग्स जो है ना वो मस्ट होते हैं नाश्ते में, क्योंकि उनमें हाई प्रोटीन होती है और एग्स सबको लेने चाहिए नाश्ते में। तो मोस्टली मैं बॉइल्ड एग्स लेती हूँ। कभी अगर मूड हो रहा हो तो मैं स्टीम कर लेती हूँ, थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड कर लेती हूँ, लेकिन ब्रेड वगैरह बिल्कुल नहीं लेती साथ में। अच्छा, कुकिंग के लिए ना मैं देसी घी यूज़ करती हूँ या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। तो कनोला ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल जो मैं पहले यूज़ किया करती थी वो तो अब मैंने तकरीबन ख़त्म ही कर दिया है। घर में लाती तो हूँ लेकिन यूज़ ही नहीं होता, यकीन करें। बस इमरजेंसी के लिए मैंने रखा होता है कि कभी देसी घी ख़त्म हो जाए तो फिर यूज़ कर लेती हूँ। और देसी घी भी मैं घर पे ख़ुद बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा बनता है बटर से और कोई मेहनत भी नहीं होती। मैंने रेसिपी भी शेयर की हुई अपने चैनल पर, लिंक जो है ना मैं उसका दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो जनाब, नाश्ता मेरा हो जाता है 11 बजे तक और फिर 3 बजे दोपहर को मैं लंच करती हूँ, जिससे पहले मैं थोड़ा सा सैलड लेती हूँ या फिर कोई फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ। आजकल तो मैं मोस्टली खरबूजे ही लेती हूँ क्योंकि ये डाइट के लिए भी अच्छे रहते हैं और फुलफिल फील होता है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी लंच करें ना तो आप सेटिस्फाई फील करते हैं। एनीवेज, लंच में मैं एक छोटे साइज़ की पतली सी रोटी लेती हूँ और जो भी घर में पका हो सालन वो मैं साथ ले लेती हूँ। और क्योंकि खाना मैं खुद ही बनाती हूँ तो ऑयल मैं कम से कम यूज़ करती हूँ, चाहे देसी घी है चाहे ऑलिव ऑयल है, फिर भी मैं कम से कम ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद शाम 5 बजे के करीब मैं वाइट टी बनाती हूँ, जो कि ग्रीन टी की तरह ही होती है। यूँ समझे कि उससे थोड़ी सी बेहतर होती है, वरना प्लांट जो है ना वो सेम है ग्रीन टी और वाइट टी का। तो इसके अंदर मैं कोई हनी, शुगर, गुड़ कुछ भी ऐड नहीं करती, मैं एज़ इट इज़ पीती हूँ इसको। इसके अलावा स्नैक्स मैंने ऐड नहीं किए अपने डाइट प्लान में, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती। हाँ, कभी अगर दिल करे तो मैं ले लेती हूँ। कुछ ऑप्शंस मैंने रखे हुए हैं हेल्थी, जैसे पम्पकिन सीड्स ले लेती हूँ या फिर पॉपकॉर्न ले लेती हूँ, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि मुझे भूख लगे, वरना 3 मील्स लेती हूँ और उनमें भी 4-5 घंटे का ही होता है गैप, तो मुझे इतनी भूख लगती ही नहीं है। अच्छा, पहले मुझे बहुत भूख लगती थी और मेरा तो मसला ये था कि मेरे से भूख कंट्रोल नहीं होती थी, तो तब मैं सैलड बना के खाती थी और ये भी बहुत अच्छी मज़े की सैलड है। इतनी हेल्थी भी है, मैंने इसकी रेसिपी भी बहुत बार शेयर की हुई है। इसके लिए किडनी बीन्स जो है ना वो मैं एक साथ बॉईल करके तो फ्रीज़ कर लेती हूँ, और इसके अलावा चिकन को भी मैं मैरिनेट करके रखती हूँ। ये भी अच्छा रहता है कि आप एक साथ सारा चिकन मैरिनेट करके उसके पोर्शंस बना के रख लें और फिर जो है ना उसको बेशक स्टीम कर लें, बेशक 1 चम्मच घी में जो है ना आप उसको कुक कर लें, चाहे तवे पे कर लें या फिर देगची में कवर करके कर लें। तो डिनर के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। चिकन लें, साथ में थोड़ा सैलड ले लें और कार्ब्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो मैं बस दिन में एक बार ही लेती हूँ रोटी। अच्छा, बहुत से लोग ना यहाँ पे गलती करते हैं कि वो कार्ब्स को बिल्कुल ही कट डाउन
डाउन कर लेते हैं अपनी डाइट से, कोई रोटी चावल पूरे दिन नहीं खाते, तो आई थिंक दिन में एक बार रोटी या चावल आपको ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि हमें बचपन से ये सब चीज़ें खाने की आदत होती है। चाहे हमें पता है इनका इतना फ़ायदा नहीं है, फिर भी हमें बिल्कुल ही अपनी डाइट से उनको हटा नहीं देना चाहिए, बस क्वांटिटी कम कर दें। एनीवेज, मैं आपको बता रही थी कि डिनर में मैं चिकन और साथ में सैलड लेती हूँ मोस्टली, या फिर कभी मैं अपने लिए ओट्स बना लेती हूँ, कभी सैंडविच बना लेती हूँ। तो इट डिपेंड्स कि क्या चीज़ अवेलेबल है और क्या चीज़ मैं जल्दी से बना लूँ। शामी कबाब भी मैंने बना के रखे होते हैं फ्रीज़र में, तो ओट्स के साथ एक कबाब ले लेती हूँ। तो बस ये हो जाता है मेरा डिनर, और ये मैं तकरीबन 8:30 तक डन कर लेती हूँ, क्योंकि मगरिब यहाँ पे होती है तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते 7:15 तो हो जाते हैं, और उसके बाद भी मैं अपना डिनर जल्दी से बना के कर लेती हूँ। रात को 10 बजे के करीब मैं अपने लिए कहवा बनाती हूँ, और कोशिश पूरी करती हूँ कि 11 बजे से पहले पहले मैं सो जाऊँ। रात को अगर जल्दी सोने की रूटीन सेट हो जाए ना, तो फिर हर चीज़ उसके हिसाब से खुद ही ठीक हो जाती है। तो बस ये था मेरा डाइट प्लान। और मीठा जो है ना, मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि अवॉइड करूँ। जब दिल करता है तो कोई फ्रूट वगैरह ही ले लेती हूँ या खजूर ले लेती हूँ। बाकी बेकरी आइटम्स और इस तरह की सब चीज़ें जो है ना, मैं स्ट्रिक्टली अवॉइड कर रही हूँ। मेरा टारगेट ये है कि मेरा वेट ना 56 केजी पे आ जाए, तो उसके बाद फिर ये है कि मीठा वगैरह भी कभी कभी खा लेंगे, लेकिन अभी तो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ अपना डाइट प्लान, और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कोई ऐसी चीज़ घर में लाऊं ही ना कि मेरा दिल करे उसे खाने के लिए। बस मीठा कंट्रोल करना ही मुश्किल होता है मेरे लिए ज़्यादा, वरना फ्राइड आइटम्स वगैरह तो मैं पहले भी ज़्यादा नहीं खाती थी। बस पिज़्ज़ा कभी कभी हम खा लेते थे, वो भी आजकल जो है ना अवॉइड कर रहे हैं। बस एक बार अगर अपने जहन को अच्छे से समझा लेना कि ये चीज़ें हैं जो हमने कुछ अरसे तक नहीं खानी, तो यकीन करें दिल ही नहीं करता खाने को। अब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स मैंने बहुत पहले पीनी छोड़ दी थी, तो मेरा दिल ही नहीं करता, कभी कोई फोर्स भी करे तो मैं नहीं पीती। अच्छा, बहुत से लोग जब डाइटिंग कर रहे होते हैं तो वो डाइट वाले जो सोडाज होते हैं ना, वो ख़रीद के पीना शुरू कर देते हैं कि जी हम तो डाइटिंग कर रहे हैं इसलिए हम ये पी लेंगे तो हमें इससे नुकसान नहीं होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है सेहत के लिए, तो ये गलती भी बिल्कुल नहीं करनी है आपने। अब हम बात कर लेते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की, क्योंकि बहुत से लोग गलत तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तभी उनको रिजल्ट नहीं मिलते। मैं खुद भी कुछ चीज़ें गलत कर रही थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो सभी लोग जो लेट नाइट खाना खाते हैं और अगले दिन चाहे वो दोपहर तक भी भूखे रहना, कोई फायदा नहीं होगा। तो लास्ट मील जो है ना आपका, वो 8 बजे तक हो जाना चाहिए। मतलब मगरिब की नमाज जब भी होती है तो उस टाइम के आसपास ही आपने अपना डिनर कर लेना है। उसके बाद आपने पूरी रात कुछ नहीं खाना। हाँ, पानी अगर आप चाहें तो पी सकते हैं, इसके अलावा ग्रीन टी ले लें या फिर कॉफी ले लें, ब्लैक कॉफी विदाउट मिल्क। ये नहीं कि कैपुचिनो बना बना के आप पी रहे हो कि जी हम लिक्विड्स तो ले सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में। तो लेट नाइट तक आपने जागना ही नहीं है, क्योंकि 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। तो 10 बजे तक या 11 बजे तक सो जाएं, और नेक्स्ट डे जो है ना आपने फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अपना करना है तकरीबन 10 से 12 बजे के बीच। अगर आप अपना लास्ट मील 8 बजे ले रहे हैं रात को, तो नेक्स्ट डे आप सुबह 10 बजे नाश्ता कर लें। इस तरह से 14 आवर्स की फास्टिंग होगी, जो कि इनफ है और स्टार्टिंग के लिए बेहतरीन है। मैंने भी इसी तरह से किया था, लेकिन मैं मिस्टेक ये कर रही थी कि मैं रात को 10 बजे अपना लास्ट मील लेती थी और नेक्स्ट डे मैं 12 बजे जो है ना नाश्ता करती थी, और तभी मुझे कोई उससे रिजल्ट्स नहीं मिले। अभी मैं क्या करती हूँ कि 8 साढ़े 8 बजे तक मैं अपना लास्ट मील ले लेती हूँ, और नेक्स्ट डे जो है ना मैं 11 बजे तक नाश्ता करती हूँ। अब जो लोग 16 आवर्स की फास्टिंग करना चाहते हैं, वो अपना लास्ट मील 7 बजे ले लें या 6 बजे ले लें। मतलब डिनर आपने अर्ली करना है, और ब्रेकफास्ट जो है वो नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में ही करें, उसे दोपहर तक ना लेके जाएं। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको रीजन पता होना चाहिए वेट गेन का। जैसे मैंने जब थोड़ा सा रिसर्च किया कि मेरा वेट क्यों इतनी तेजी से गेन हो रहा है, और कभी ऐसा नहीं हुआ था। जब भी मेरा वेट थोड़ा सा भी गेन होता था, मैं फौरन से उसे कंट्रोल कर लेती थी और हो जाता था। लेकिन इस बार हो नहीं रहा था, तो मैंने रिसर्च की और पता चला कि हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से मेरा वेट गेन हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट तो किया, लेकिन मैंने कोई मेडिकेशन नहीं ली उसके लिए, और ना ही कोई प्रोसीजर करवाया है। मैं नेचुरली कोशिश कर रही हूँ कि इसको ट्रीट करूँ, और जब मुझे 100% रिजल्ट्स मिलेंगे तो मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी हार्मोनल इनबैलेंस पे, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी काफी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की थी। अच्छा, आपने ये भी देखना है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपके शौक क्या है। ठीक है, कुछ लोग बैठे बैठे मूवीज देखते रहते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीजें करते हैं, तो वो आपने जो है ना चेंज करना है।
एक और कॉमन मिस्टेक जो आजकल बहुत लोग करते हैं वो ये कि सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ वायरल होती है ना वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि इसी से ही वेट लॉस हो जाएगा। जैसे कभी एप्पल साइडर विनेगर आपने मॉर्निंग ड्रिंक में बना के पीना है, या फिर कोई भी ऐसा ड्रिंक जिससे आपको वेट लॉस में हेल्प होती है, आप लें, ज़रूर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही ड्रिंक आपकी सारी जो फैट है उसको बर्न कर देगा। आपको एफर्ट करनी होगी, डाइट भी कंट्रोल करनी होगी, वर्कआउट भी करना होगा, पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज करना होगा, तभी आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे। और वो रिजल्ट्स ऐसे होंगे जो हमेशा के लिए होंगे। बहुत से लोग क्रैश डाइटिंग करके या इवन के प्रोसीजर्स करवा के अपना फैट तो बर्न कर लेते हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो वेट गेन भी कर लेते हैं और फिर उन्हें समझ नहीं आती कि अब आगे क्या करें। इसलिए हमेशा वही चीज़ करें जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो आप इजीली कंटिन्यू कर सकें और आपकी हेल्थ जो है ना वो उसे इफेक्ट ना हो, आपकी हेल्थ के लिए कोई चीज़ नुकसानदेह ना हो। तो मैं मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आज का व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी टिप या कौन सी ऐसी मिस्टेक थी जो आप भी कर रहे थे और अब आपको उसके बारे में ज़रा डिटेल में पता चला है। और आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।